बरसात हो रही है एक बार फिर से चित्रकूट के घने जंगलों में। तो स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। मित्रों, हम आज चल पड़े हैं चित्रकूट के उन घने जंगलों में जहां साधु संत रहते हैं। गाड़ी इस समय जंगल में जा नहीं सकती, इसलिए हमारी टीम पैदल यात्रा करते हुए जा रही थी। पैदल यात्रा करते करते हम चित्रकूट के घने जंगलों में संतों के पास पहुंच रहे थे। इन रास्ताओं को देख सकते हैं आप। यहाँ कीचड़ से भरे रास्ते हैं, हरियाली, मौसम, नेचुरल हवा, आयुर्वेदिक औषधियों से युक्त हवा और सुंदर सा वातावरण। जंगली जानवर सब तमाम थे। तो हम लोग निकल पड़े संतों के पास। हम संतों के पास जा रहे थे तो आपने देखा एक जगह बारिश भी हो रही थी, वो हम लास्ट में दिखाएंगे। तो हम पैदल पैदल गाड़ी एक जगह खड़ी करके पैदल पैदल संतों के पास जा रहे थे। क्योंकि ऐसी रास्ता है, जब हम एक कुटी पर पहुंच रहे थे तो वहां पर संत जी नहीं थे। पता नहीं संत जी किस ओर प्रस्थान कर गए थे। तो हम उनकी कुटी पर पहुंचे। देखिए विशाल वृक्ष, ऐसा एक अद्भुत वृक्ष जो लाखों वर्षों का ऐसा मान्यता है कि माना जाता है। चित्रकूट के जंगलों में अनेक साधु संत रहते हैं। बरसात का दिन है, देखिए कैसे उनकी कुटिया में समस्याएं हैं। उनको एक पन्नी की आवश्यकताएं पड़ती हैं अगल बगल से लगाने के लिए उनके गौशालाओं पे। तो सभी भक्त मदद भी करें और हम लोग फिर से जंगल में पदयात्रा करके जब संत जी नहीं मिले तो हम आगे की ओर प्रस्थान कर चुके थे। क्योंकि हमको जाना था संतों के दर्शन के लिए। जब हम संत जी के दर्शन के लिए निकल ही रहे थे तो तमाम संकटों का सामना करना पड़ा। चित्रकूट का हरा भरा जंगल, अगर आप आना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करिए। फिर हम पहुंचे, हमने कहा मां मंदाकिनी के दर्शन करने। मां मंदाकिनी के तट पर पहुंचे, एक अद्भुत नजारा, एक हरा भरा वातावरण, एक अद्भुत पत्थरों से युक्त घाट मिला जहां मां मंदाकिनी स्वच्छ और निर्मल हो गई थी। चूंकि पानी जरूर मिट्टी ऐसा था, लेकिन इस बहाव से एक अच्छा सौम्य वातावरण बन गया था। मां मंदाकिनी ने अपना खुद स्वच्छता अभियान चलाकर ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी कि हम अपना खुद ऑटोमेटिक साफ सफाई करेंगे। तो चित्रकूट के मंदाकिनी के किनारे साधु संत तमाम थे। फिर हमने मां मंदाकिनी के दर्शन किए। फिर हम पहुंचे संत जी के कुटी पे। तो संत जी के यहाँ काम चल रहा था। ऐसे यहाँ पर लेटने की व्यवस्था बनाई जा रही। ऊपर से इसको छप्पर से पन्नी से ढक देंगे, नीचे तमाम भक्त अपना व्यतीत करेंगे, बैठेंगे। देखिए संतों का वातावरण, संत कहाँ रहते हैं, संतों का वार्तालाप, गुरु ज्ञान चल रहा है। छोटे बड़े संतों का भेद आप देख सकते हैं। बड़े संत हैं तो कुर्सी में हैं, छोटे संत हैं तो नीचे बैठे हैं। फिर उनकी ये कुटिया बनाई जा रही थी। फिर इसके बाद गाय माता के पैर में कुछ लग गया था तो संतों ने उसका इलाज किया, उपचार किया। बच्चों की तरह स्नेह करती हैं गौ माता, तो बच्चों की तरह संत भी उनकी सेवा में लग जाते हैं। फिर हम ये महाराज जी का पूरा ये आश्रम है, यहाँ पर महाराज जी रहते हैं। तमाम ये कुटियां हैं छोटी छोटी, जो कि इनको पन्नी की आवश्यकता है और कुछ तमाम चीजों की आवश्यकता है। लेकिन तमाम भक्त मदद भी करते हैं और हम सबका दायित्व तो बनता है कि मदद करना चाहिए। तो ऐसे अद्भुत संत चित्रकूट के जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये उनकी कुटिया है। कुटिया को बनाया जा रहा है, पूरी तरह से सजाया जा रहा है। चूंकि यहाँ पर लेटने की व्यवस्थाएं हो सके, बरसात का मौसम है, इसके ऊपर पन्नी लगाई जाएगी। चूंकि और तो कोई व्यवस्था है नहीं, संतों के पास इतना धन होता नहीं। एक ऐसी ये कुटिया है, इसी में संतों का भोजन पानी होता है, संतों का भोजन बनता है। तमाम भक्त आते हैं। ये बरगद का विशाल वृक्ष है जिसकी गोद में संत रहते हैं। नीचे संत अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं। इसके बाद यहाँ के जो संत हैं उनके पास एक अद्भुत जड़ी बूटियों युक्त बहुत सारी चीजें हैं। कहते हैं सिद्धियां तो बहुत हैं, लेकिन जड़ी बूटियों में भी महाज्ञाता है। वेद वेदांत में तो ज्ञान है ही है। तो महाराज जी ने बताया कि कई सारी औषधि हैं, जो कई सारी दारू शराब और भी अन्य चीजें नशा मुक्त हैं। तो महाराज जी फिर इसके बारे में हमें बता रहे थे। फिर इसके बाद महाराज जी के बताने के बाद हम वहां से निकले तो भारी वर्षा हो रही थी। तो हम एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए।